रखें, बिकॉज इस इंसान की कभी एक एक शब्द एजुकेशन में बदलती है। मैंने ये सुना। A person. Thank you so very much. A huge round of applause, sister. Thank you so very much. So very much. मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज रोहित सिंह जी के लिए और सत्य जी के लिए होनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। आप यहाँ पर शनिवार के दिन सुबह सुबह पता नहीं न जाने कितने बजे उठकर, कितने बजे शायद आप तो अपना सोना शुरू करते हैं, शायद उतने बजे उठे होंगे। कई लोग मुंडी हिला रहे हैं। हाँ, आपने काफी दूर से आप ट्रैवल करके आए होंगे। तो काफी लोग नोएडा से आए हैं, काफी लोग गाजियाबाद से आए हैं, फरीदाबाद से, गुड़गांव से भी आए हैं। हमारे बीच मुझे अभी जानकारी मिली सुबह सुबह हमारे बीच देहरादून से भी लोग हैं। क्या मैं देख सकता हूँ? देहरादून से हमारे बीच लोग मौजूद हैं। इससे बड़ी अच्छी चीज क्या हो सकती है? यहाँ पे आप सब सीखने आए हैं। यस और नो? आप, मुझे नहीं पता, शायद आपको बहुत पहले से लीडरशिप मीट पता थी, आप जानते थे वो क्या है, क्या होगा वहां पर। शायद आपके फ्रेंड्स ने बहुत कुछ आपको बोल के बुलाया होगा कि आप यहाँ पर आए, आपको सीखने को मिलेगा, आपको जानने को मिलेगा, आपको पता चलेगी सारसो एक्चुअली में है क्या, सारसो दिल्ली क्या है। आपको वहाँ पे सीनियर्स बहुत सारे मिलेंगे, ना जाने क्या बातें होंगी, क्या कुछ बातें हुई होंगी। आपके दिमाग में बड़ी सारी चीजें होंगी, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जब पहली बार ऐसे एक जगह पर आया था, वो एक कन्वेंशन थी, वो ऐसी एक कन्वेंशन थी जहां पर लगभग 2,500 से 3,000 लोग थे। उस 2,500 से 3,000 लोगों के भीड़ में मैं सबसे पीछे था और मेरे को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मैं अमृतसर गया था इस सोच में कि चलो ठीक है, मैं ट्रेनिंग मीटिंग्स में बताता हूँ कि अमृतसर में चलो कोई नहीं, गोल्डन टेम्पल घूम लेंगे, अगर ज्यादा से ज्यादा क्या हो वाघा बॉर्डर घूम लेंगे, सीखने को मिला तो बढ़िया, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घूम तो आएंगे। ज्यादा कुछ सोचा नहीं था। और वहां पर मैं जाता हूँ, मैं कुछ ना कुछ ऐसा दिखता था, दिखाओगे? कुछ ना कुछ ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखता था। लाइट्स ऑफ कर दो, कोई आवाज सुननी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत छोटा था, बहुत बचपने के साथ में वहां पर गया था, जिसमें कुछ ज्यादा मेरे को पता नहीं था क्या करना। आप में से कई लोगों के साथ में यहाँ पे बैठे हुए हैं जो रिलेट कर सकता हूँ, जो बहुत सारी असम्पशन लेके बैठे हैं, कहीं दिन बेकार ना जाए, पता नहीं क्या बताने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा, जबरदस्ती बिठा रखा है, पता नहीं सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सीखना भी क्यों है। मेरे को तो सैटरडे मिला था, अभी तो एग्जाम खत्म हुए थे, अभी तो छुट्टियों का टाइम है, अभी तो गोवा जाना है, अभी तो मतलब आपके थॉट में मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। ट्रेनिंग में प्रेजेंटेशन है भेजी थी मैंने, तो वो चलो। मुरली जी वेंकटेश्वर कॉलेज से हैं, बहुत ही ज्यादा, एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मुरली जी के लिए। मैं जाता हूं वहां पर, मेरे को ज्यादा कोई समझ नहीं थी, जितना आज बन ढंग के मैं आया हूं, मेरे को बन ढंग के चलना फिरना कुछ भी नहीं आता था, कोई पर्सनालिटी नहीं थी। वहां पे अपनी ईगो में बहुत ज्यादा थे, एटीट्यूड में थे कि पता नहीं क्या होना है, कौन सिखाएगा, क्यों सिखाएगा, कुछ ना कुछ मैं ऐसा दिखता था। अब दिख सकता हूं मैं, या मैं अभी भी नहीं दिख सकता, मैं ऐसा नहीं, मैं पैसा कैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी जल्दी हो सके। हमने वेंकी के कॉलेज के सर बिठाए, हमने एक इंजीनियर भी बिठाए, 2 इंजीनियर बिठाए, 2 लैपटॉप लगवाए, 1 प्रोजेक्टर लगवाया, बस बता दिया, नो इश्यूज। यस, मैं ऐसा दिखता था। मेरे को टाई लगाना नहीं आता था, मेरे को ये नहीं पता था कि शर्ट के ऊपर ऐसे जैकेट नहीं पहनते हैं। ये मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ, लोग सारे उधर देख रहे हैं, मैं पीछे मस्ती में फोटो खिंचवा रहा हूं। ये जो इंसान है मेरे साथ, मेरे को नहीं पता इसका नाम क्या है, मेरे को दोस्ती बनाना अच्छा लगता है, तो मैंने दोस्ती कर ली। ये जो मेरे सीन लीडर्स मेरे साथ हंस रहे हैं मेरी शक्ल देखकर, थोड़ा आगे चले। बीच में जो
जो नीले से जैकेट में इंसान दिख रहे हैं वो हमारे मोस्ट लवेबल अपलाइन सुमित शर्मा जी हैं। जो मेरे साथ हैं वो निशांक जी हैं। हम कुछ ऐसे दिखने पे बात नहीं है, बात ये है कि हम ज्यादा हम बिल्कुल ऐसे थे, रॉ लोग जिनको कुछ पता नहीं था दुनिया कैसे चलती है, दुनियादारी क्या होती है। हमें लगता था हम डिग्री कर रहे हैं, हम जिंदगी जी रहे हैं, इससे ज्यादा क्या है। ईगो बहुत ज्यादा थी, कौन सिखाएगा, क्यों सिखाएगा, जैसा बताया गया वैसे दुनिया चल रही है। डिग्री कर रहे हैं, आगे के लिए कुछ हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, सपने कुछ बड़े नहीं थे। बस यहाँ पर हम पहुंचे थे, बाहर हम ऐसे खड़े थे, और भी लोग हैं, मेरे को फोटोज मिली नहीं, लेकिन वहाँ पे एक अलग से, और ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत कुछ सीखा मैंने बहुत कुछ जाना। पहले 10-15 मिनट में मैंने जब सीनियर लीडर्स की एंट्री देखी, 2,500-3 हज़ार लोगों के बीच देखी, उसके बाद वहाँ पे जो सीखने को मिला, जो जानने को मिला, जब मैंने अपनी ईगो साइड करी, इट एक्चुअली चेंज्ड माय लाइफ। मेरी जिंदगी वहाँ से, जो मैं मीटिंग्स में मैं कहता हूँ जिंदगी बदली नहीं, पलटियाँ खाई, वो उस कन्वेंशन में हुआ था। भगवान की तरफ से प्रसन्नता के आशीर्वाद से जिंदगी बहुत अच्छी रही, बहुत ही अच्छी रही। आगे चलो, आगे गए, जिंदगी बहुत ज्यादा। एक पिछली बार कन्वेंशन में मैं सबसे पीछे था, अगली बार कन्वेंशन में मैं स्टेज पर था। कुछ इस तरह थोड़ा जल्दी आगे अपने आप को बहुत जगह पे रिप्रेजेंट किया, 1200 लोगों के बीच में मीटिंग थी, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विदेश मंत्र आया, बहुत जगह नेटवर्क मार्केटिंग बेटर क्यों है? पीछे जो गमले बैठे हैं जागे रहे। आप सब 18, 19, 20, 21 ज्यादातर लोग साल के होंगे, मेजॉरिटीली बात कर रहा हूं। करियर बनाने जा रहे होंगे अपना। आज आप उस वाले जिंदगी के मोड़ पर हैं जहां पर आप करियर मेकिंग चॉइसेस कर रहे होंगे। हमारा राइट दैट? आपसे बिल्कुल सीधी बात अब मैं कर रहा हूं। मेरा सीधा सवाल है, क्या जो आपने करियर चूज किया है वो सच में आपने चूज किया है? अपने आप से बात करें तो बताने वाली जरूरत नहीं। मैं तो नहीं, मेरी और आपकी सीधी सीधी बात हो रही है। कोई बैकअप ऑप्शन आपके पास है? प्लीज हेल्प मी क्रिएट द अल्टीमेट आइडियल बेस्ट करियर प्रोफेशनलिस्ट। आज आपके पास चॉइस है, आप एक अच्छा करियर बना सकते हो। किसी ने 2016-17 में अगर वाइन्स बनाने शुरू करे और सही टाइम पे बनाए और अच्छे बनाए, तो उसका करियर किसी भी उसके जो नॉर्मल करियर से बहुत अच्छी टाइमिंग भी होनी चाहिए। सुनो, सही टाइम पे एक सही करियर होता है, और एक अच्छे करियर, अच्छे प्रोफेशन की चॉइस आपके पास आज है। थोड़ा सा मुझे हेल्प करें कि अच्छा करियर, अच्छा प्रोफेशन, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, जो भी आप कहें, एक अच्छा प्रोफेशन होता क्या है? कोई मेरे को बताएगा उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं? वैसे तो इसमें आगे पीछे करें, क्या क्या होते हैं? कोई मेरे को बताएगा जल्दी से? आपके हिसाब से अगर आपको एक अच्छी जॉब दी जाए, अच्छी चॉइस दी जाए, क्या उसके ऑप्शंस होंगे? उसमें क्या अच्छा होना चाहिए? पैसा अच्छा होना चाहिए, गमलों, और क्या? कोई बॉस नहीं होना चाहिए, और पर्सनल लाइफ का टाइम होना चाहिए। ज्यादातर लोगों के पास पर्सनल लाइफ का टाइम नहीं बचता एक नौकरी के बाद। और जल्दी से पीछे जो लोग बैठे हैं गमले, आपके हिसाब से एक अच्छा करियर, अच्छा प्रोफेशन क्या है? पैसा अच्छा हो, अपनी पर्सनल लाइफ हो, कोई बॉस ना हो, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मजा आए काम करने में, और रिस्पेक्ट हो बहुत, टाइम फ्रीडम हो बिल्कुल, और वर्क प्लेस अच्छी एसी वाली जगह हो, ठीक है, अच्छा क्राउड, फेस्ट छोड़ना चाह रहे हैं, और चलो थोड़े बहुत मैंने भी लिखे थे, आगे चले। आगे कोई बॉस ना हो, कोई पॉलिटिक्स ना हो। जॉब में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स, आज हर एक इंसान किसी न किसी को नीचे गिराकर ऊपर बढ़ता है। कोई अलार्म क्लॉक ना हो, अपने हिसाब से उठें, अपने हिसाब से काम करें, किसी के एज एन एम्प्लॉय किसी के सुने, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बहुत जगह पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होती है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट हो, लेकिन इसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट ना हो कि आपके मार्क्स कितने आए,
काम काम होता है, ये सुनो। एक आइडियल प्रोफेशन में ये वाली चीजें होनी चाहिए। अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, ज्यादातर लोग अपना सपने, अपना अच्छा आइडियल प्रोफेशन तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क और बहुत ज्यादा बड़ा पैसा लग रहा होता है, ये सुनो। कॉम्प्रोमाइजेस ना हो, कोई रिजिडिटी ना हो, मस्ती हो। मतलब जरूरी ना हो कि रोज वहां पर एक क्यूबिकल में बैठना ही बैठना है, रोज एक ही काम करना है। मैं कंपनी के इंटरेस्ट में काम करूं या अपने इंटरेस्ट में काम करूं, मेरे लिए कोई रिजिडिटी या मोनोटनी ना हो। क्या ये बातें सारी आप अग्री करते हैं कि ये एक आइडियल प्रोफेशन में होनी चाहिए, एक अच्छे प्रोफेशन में होनी चाहिए? यस और नो? आगे चलते हैं। और क्या क्या है नेक्स्ट प्लीज। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा दे रहा हूं जिसका इंपैक्ट हो, लोगों में इसका फायदा हो, तो मुझे मजा भी आए उसको देने में। कुछ बेटरमेंट हो रही हो तो मजा आए, यस और नो? अनलिमिटेड इनकम हो, पैसा बहुत ज्यादा हो, ये तो बात करी थी हमने। वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा हो, रचित जी ने भी बताया। टाइम फ्रीडम हो, कुछ मीनिंगफुल हो, कुछ विजनरी, ऐसा ना हो कि 1 महीने का काम हो उसके बाद खत्म हो। कुछ ऐसा हो जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट छोड़े, जिसको एक बार करे तो एक बड़ा इंपैक्ट छोड़े, हिस्ट्री की बुक्स में आए, वो कुछ ऐसा हो जाए, यस और नो? पर्सनल ग्रोथ हो जिसमें पर्क्स बहुत ज्यादा मिले, इंटरनेशनल लेवल पे हो तो मजा ही आ जाए। कहीं ऐसे छोटे से जगह पर, नोएडा के या फरीदाबाद के एक छोटे से कोने में, एक छोटे से क्यूबिकल में ना हो, इट शुड हैव दैट इंटरनेशनल क्लास, यस और नो? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वर्दी कॉजेस, रिस्क ज्यादा ना हो, स्टार्टअप कॉस्ट इतनी ज्यादा ना हो, इकोनॉमी प्रूफ हो, किसी और की नोटबंदी हुई तो हमारा बिजनेस खत्म हो रहा है, कुछ ऐसा ना हो। ऐसा हो जो इकोनॉमी प्रूफ है, ऐसा ना हो कि कुछ भी पीछे से और हमारा नुकसान हो जाए उसमें बैठे बैठे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? होता कि नहीं होता? बहुत ज्यादा फन और क्रिएटिविटी हो। मेरे ख्याल से मैं पूरा 360 डिग्री व्यू लूं तो एक अच्छा आइडियल प्रोफेशन, करियर ऐसा होना चाहिए, यस और नो? गमलो, यस और नो? गमलो नहीं बोलोगे तो मैं उठा उठा के पूछूंगा, ठीक है? आप सबको ज्यादा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, यस और नो? अगर हम देखें कि क्या क्या प्रोफेशंस आज वर्ल्ड में हैं, अगर डिवाइड करें, जिसमें आप में से कोई ना कोई, हर कोई इंसान किसी ना किसी प्रोफेशन में कभी ना कभी जाएगा, जो अपने आप को कभी ना कभी प्रिपेयर कर रहा होगा किसी न किसी प्रोफेशन के लिए। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखा जाए तो ब्लू कॉलर जॉब होती है। आगे चले, आगे चले, चल रहा है? हाँ। सबसे पहले ब्लू कॉलर जॉब, ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मैनुअल लेबर के काम इसमें आ जाते हैं। काम छोटा बड़ा नहीं होता अगर उसमें पैसा ज्यादा हो। अगर आप बोले नहीं यार मैं तो ड्राइवर नहीं बनूंगा, 5 साल पहले बोल सकते थे। जब से ओला और उबर आई है तो हर एक इंसान, इंजीनियर भी कहता है अच्छा मेरे को मिल रहा है, मेरा क्या जा रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है। काम बड़ा छोटा आज इंडिया में इतनी बड़ी बात नहीं रही है जितनी 15 साल पहले, बाहर तो कभी रही नहीं, ये सुनो। आज आप देखें फ्लाइट अटेंडेंट्स, काम इतना बड़ा कुछ नहीं है, वहां पे सर्व करना है, तो बहुत पोलाइटली वहां पे सब कुछ मैनेज करना है, ठीक है, बट गुड मनी एंड देयर आर मेनी पीपल जो जेट में अलग अलग जगह फ्लाइट अटेंडेंट्स बन रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बैंक्स के लिए बहुत लोग प्रिपेयर, कोई भी मैनुअल लेबर अगर आप बात करें जहां पर आपकी फिजिकल काम की जरूरत है, ये ब्लू कॉलर जॉब में आ जाती है। क्या ये बेस्ट, मैं इस पर ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, क्या ये बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी में आ सकता है? यस और नो? बहुत प्रॉब्लम्स है, ब्लू कॉलर जॉब सबसे कम में रखी जाती है, यस और नो? अगली की बात करी जाए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा, हम थोड़ा लेट चल रहे हैं। व्हाइट कॉलर जॉब, आज जो भी ऑफिस और क्यूबिकल में काम करते हैं इन्हें व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? हमें फैमिली में सबसे ज्यादा मोटिवेट व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए किया जाता है। ये एक स्टेटस वाली जॉब मानी जाती है। बहुत टाइम तक इंडिया में ये एक सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन की तरह देखी जाती थी, लेकिन ओवर पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, हाई कंपटीशन और कई और फैक्टर्स और रहे इस स्टेटस को कम करने में। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मेरे पिताजी, माय डैड इज अ व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय। इन जॉब्स में बेस्ट 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले अचीवर्स, जो चाहते हैं हाई लेवल परफॉर्मेंस रखना, दे वांट टू मूव अप द कॉर्पोरेट लैडर। आपने लव आजकल देखी है? उसमें सैफ अली खान एक गाने में पूरा मोटिवेटेड रहता है ना, मैं जो हूँ वो चाहूँ वो पा लूँ, गाने तक खत्म होने तक बैटरी डाउन हो जाती है। मतलब मैं कहने का चाह रहा हूँ जो हाई लेवल परफॉर्मेंस वाले लोग होते हैं उनकी तरह मैं बात करता हूँ। बट हाई कंपटीशन की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यू नीड टू बी वेरी गुड पॉलिटिशियन। मेरे कई दोस्त अलग अलग एमएनसीज में हैं और वो बताते हैं कि कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है।
दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो उनको कहते हैं हम हाइडर्स, जो सोच रहे हैं कि बिना पॉलिटिक्स के भी काम हो सकता है. यस, बट इन दैट केस chances of growth are bleak. These people don't bring new ideas, they just do enough. So they aren't talked negatively. They just survive. But आज की नई इकोनॉमी जिसमें इवन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी चलता है एटीट्यूड खत्म करके काम करने के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वहां पे ये हाइडर्स वाली जो ऑप्शन है वो इतना ज्यादा चलता नहीं है और उनके लिए हाइडर्स के लिए सर्वाइव करना आज मुश्किल हो रहा है. अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ काम करने वाला इंसान अच्छा होता है तो आप इस बात को जानें, गुड़गांव में कभी जाएं, अपने बड़े भाई बहनों से पूछो, देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स. इतना आसान नहीं है कंपटीशन में सर्वाइव करना. या आप चुपचाप वहां पे काम करें, उसके हिसाब से फिर आपकी ग्रोथ इतनी आसानी से नहीं हो सकती. अगला जो प्रोफेशन है वो है सेल्स. किसी के ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स व्हाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब्स में होंगे, कई लोग सेल्स रिलेटेड जॉब में या सेल्स रिलेटेड बिजनेस में भी होंगे. MBA सेल्स एंड मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैकेज लगता है. पता है आपको? जो भी आपके कॉलेज में सबसे महंगी सबसे बड़ी जॉब जो लग रही होगी, पता किस में लग रही होगी? गमलों पता किस में लग रही होगी? सिल्वर्स पता किस में लग रही होगी? किस में? सेल्स एंड मार्केटिंग में. MBA में सेल्स एंड मार्केटिंग. क्यों? क्योंकि हर बड़ी कंपनी को कहीं ना कहीं जाकर इन दी एंड बेचना पड़ता है. बेचने वाला जो मिल जाए, जो बिकवा दे चीज, वो सबसे अच्छा है और वहां पे सबसे ज्यादा पैसा मिलता है. सबसे ज्यादा पैसा वहां नहीं लगता, सबसे ज्यादा पैसा वहां मिलता है. सबसे हाई पेइंग जॉब्स वहां पर होती है, वहां पे कमीशन बेस्ड भी होता है. प्रॉफिट भी आप रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिकवाओ चीजें. सेल्स इज द मोस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड. आप शिव खेड़ा जी को जानते हैं? यू कैन विन. शिव खेड़ा वाज अ सेल्समैन इन हिज अर्ली डेज. उनकी जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी उन्होंने बुक्स लिखी है, वो इंश्योरेंस बेच कर आई है उनके पास. कोई भी कंपनी अपनी सेल्स फोर्स से चलती है. बट परफेक्ट टाइम्स ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ मनी. जब अच्छा वक्त चलता है सेल्स में बहुत पैसा आता है. बट सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां यू नीड टू परफॉर्म एंड प्रोड्यूस एवरी टाइम. और जब परफेक्ट टाइम्स नहीं होते तो सब बदल जाता है. रिसेंट टाइम्स में टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, रिसेशन ने सेल्स फोर्स को बहुत इफेक्ट किया है. सेल्स के प्रोफेशन में यू नीड टू परफॉर्म एंड डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क टू डू सो. समटाइम्स इट बिकम्स वेरी चीप एज वेल. हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनकी सिस्टर IIM लखनऊ पास आउट है सेल्स एंड मार्केटिंग में. अगर मैं गलत नहीं हूँ पेप्सी में. बहुत अच्छा पैकेज है, लेकिन हर छोटे से लेकर दुकान तक जाना, कुछ भी करना, चीज बिकनी चाहिए. बिकने पे पैसा बहुत है, लेकिन बिकनी चाहिए और किसी भी हालत में बिकनी चाहिए. यहाँ पर बहुत चीप भी जाना पड़ता है, बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, बट मेक श्योर यू, मतलब उसमें आपको परफॉर्मेंस टारगेट्स पूरे करने ही पड़ते हैं. और जिस महीने नहीं होते आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में. और जिस टाइम ऑफ सीजन चल रहा हो तो बहुत और प्रॉब्लम है. एक कभी अच्छा चल रहा हो तो बहुत पैसा आता है, कभी अच्छा नहीं चल रहा हो तो पैसा नहीं आता. कभी कभी अगले दिन सेल्स जीरो और आपका काम जीरो. आपके कई पेरेंट्स, कई रिलेटिव्स सेल्स के बिजनेस में होंगे और आपको शायद ही पता हो. अगला ट्रेडिशनल बिजनेस. हर इंसान अगर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आया होता तो जरूर एक बार सपना लेता है अपना बिजनेस खोले. यस और नो? अपना बिजनेस खोले. गमलों खोलोगे? You're the boss, you're the owner. Big business is a dream for many. For that, apart from an idea, you need a lot of money. Lots of risk-taking attitude. When you start a business, आपको 10 काम और करने पड़ते हैं. Manufacturing unit आपको खोलना है. Go down, accounts handling, transport, client base आपको बनाना पड़ेगा. Reports आपको बनानी है. Marketing of products आपको करने हैं. Ready inventory आपको रखनी है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हैंडलिंग द कंपटीशन. इतना आसान नहीं है. आप एक चीज खोलो. अभी आप यूथ हो तो आपसे रिलेटेड बात कर सकते हैं. अभी एक ऐप आई थी, स्टे अंकल. यूज करी किसी ने? बताएगा नहीं कोई. स्टे अंकल में कपल्स कैन कुड स्टे इन अ होटल. जो इंडिया में वैसे तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन उसमें था कि ये आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा. ये आइडिया आया, किसी ने इतनी मेहनत करके फंडिंग ली, ऐप बनाई, क्या कुछ नहीं किया, मार्केट करा. ओयो ने एक हफ्ते बाद वो वाला मोड, रिलेशनशिप मोड ऑन करके ओयो में कर दिया. स्टे अंकल नीचे. आई होप यू अंडरस्टैंड. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप आइडिया निकालो नहीं एंड देयर इज अ हाई लेवल ऑफ कंपटीशन. गमलो क्या? कंपटीशन. गेटिंग योर बिजनेस लाइसेंस्ड, एस्टैब्लिश्ड. आपको बहुत लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है और प्रॉफिट्स निकालने के लिए मल्टीटास्कर बनना पड़ता है. बिजनेस नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम.
श्योर आई हैव ऑल्सो सीन एग्जाम्पल्स जो बहुत कम टाइम में बहुत आगे निकल गए, लेकिन उससे ज्यादा एग्जाम्पल्स ये भी हैं जो बहुत ऊपर से बहुत नीचे भी गए। 97% ऑफ द बिजनेसेस फेल। यस और नो? आज हाँ, बिल्कुल स्टार्टअप कल्चर है, एंड यस इंडिया नीड्स टू ओपन अप बिजनेसेस, बट मोटिवेशन के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी जरूरी है। आज फंडिंग मिल रही है, अब तो और कम मिल रही है। टाइमली एस्टैब्लिशमेंट इज द बिगेस्ट इशू। ओयो, बड़ी बड़ी ग्रोफर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज अभी तक प्रॉफिट्स में नहीं है, ले ऑफ कर रही हैं, हजारों लोगों को एक साथ बाहर निकाल रही हैं अपने कॉस्ट कटिंग करने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज इससे कोप अप नहीं कर पा रही हैं। 90% ऑफ द एयरलाइंस